हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली यानी कि 16 मई से जो जीएसटी स्पेशल ड्राइव चालू हुई है उसके तहत जीएसटी यूजर्स में काफी सारा कंफ्यूजन्स है कि क्या सभी दुकान पर आएंगे जीएसटी ऑफिसर्स। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से पैरामीटर के बेस से जीएसटी ऑफिसर्स जीएसटी फ्रॉडुलेंट है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करेंगे। एंड अगर जो आपका केस है जीएसटी फ्रॉडुलेंट आइडेंटिफाई हुआ तो उसमें क्या क्या एक्शन लेंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम श्योर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो जानते हैं कि ये बड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट पहले जान लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटी यानी कि आइडेंटिफिकेशन कौन से पैरामीटर के बेस से होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है कि डिटेल डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क पैरामीटर्स से आइडेंटिफाई होगा कि जीएसटीआई फ्रॉडुलेंट है या नहीं है। यानी कि डिटेल डेटा को एनालाइज किया जाएगा, रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे आइडेंटिफाई होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री में चलो जीएसटी ऑफिसर्स आ गए तो पूरी इंडस्ट्री का विजिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पूरा ही डेटा को एनालाइज एंड रिस्क पैरामीटर मेन थिंग है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर ये जो आइडेंटिफिकेशन के दौरान कुछ सस्पिशियस जीएसटीआई आइडेंटिफाई हुआ, यस पहले तो आपको सभी को क्लियर है कि जीएसटी स्पेशल ड्राइव क्यों चालू हुई है। इसीलिए चालू हुई है कि जो भी सस्पिशियस है, बोगस है, जो फिक्टिशियस जीएसटी नंबर्स है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उस पे पूरा ही लीगल तरीके से एक्शन लिया जा सके ताकि हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू लॉस ना होवे। जो फेक आईटीसीज लेते हैं, पूरा फेक इनवॉइसिंग रहता है, पूरे प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए पूरा ही स्पेशल ड्राइव चालू है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जीएसटी सस्पिशियस आइडेंटिफाई हुआ है। ओके, यहाँ पे मतलब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ये भी लिखा है थ्रू DGARM, मतलब एक सिस्टम है, वैसा बोल सकते हैं जो अपने इन्वेस्टिगेशन मेंबर्स से डेटा को एनालाइज करके डेटा इकट्ठा करते हैं एंड देन शेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ऑथोरिटीज के साथ डेटा शेयर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनालिटिकल टूल है, लाइक बीफा है, एडिविएट है, NIC प्राइम है, ईवेबल एनालिटिक्स है, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आधार डेटाबेस। यानी बहुत सारे ऐसे एनालिटिकल टूल है जिसके बेसिस पे डेटा को एनालाइज किया जाएगा एंड देन रिस्क पैरामीटर आइडेंटिफाई किया जाएगा। बाद में जीएसटी ऑफिसर्स आपके शॉप पे आएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका पूरा ही जेन्युइन है कामकाज तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन इश्यू करा गया है उसमें ऐसा पैरामीटर्स दिया है, इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी यहाँ पे ये भी साथ साथ जान लेते हैं कि अगर केस फ्रॉडुलेंट निकला, यस अगर जीएसटीआई फ्रॉडुलेंट निकला तो कौन से एक्शन लेंगे बाय जीएसटी ऑफिसर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्स्ट है कि अगर टैक्स पेयर नॉन एग्जिस्टेंस एंड फिक्टिशियस है, जैसे मैंने पहले ही बताया इस स्पेशल ड्राइव का पर्पज ही यही है कि फिक्टिशियस एंड नॉन एग्जिस्टेंस जो भी टैक्स पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना। तो जैसे ही ऐसे टैक्स पेयर मिले तो वहां पे सीधा ही काम चालू हो जाएगा, इनिशिएट एक्शन फॉर सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी सीधा ही यही काम चालू होने वाला है कि जो भी ऐसे फ्रॉडुलेंट जीएसटीआई है उसका सीधा ही सस्पेंशन और कैंसलेशन का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। देन सेकेंड पैरा वेरी इंपॉर्टेंट है और वो बात करता है कि ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जैसे ही ऐसे नॉन एग्जिस्टेंस एंड फिक्टिशियस जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला है तो उसका सीधा ही आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी है कि recipient to whom input tax credit has been passed by non-existing taxpayer may be identified through the details furnished in from GSTR1। तो यहाँ पे ऐसा है कि से सपोज A एंड B दो पार्टी है, तो A का केस सस्पिशियस निकला और A ने सप्लाई किया था B को सेल किया था, तो यहाँ पे B की भी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि जो A है वही सस्पिशियस निकला है तो B का ही पूरा आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड देन यहाँ पे ये भी लिखा है कि
इनिशिएट फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो भी रॉन्गली अवेल्ड किया है आईटीसी उसको डिमांड एंड रिकवरी का प्रोसेस भी इनिशिएट कर दिया जाएगा। यानी पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पे पूरा ये पैराग्राफ एम्फेसाइज करता है कि पहले तो ब्लॉक कर दिया जाएगा खुद का, जिनका भी ये नॉन एग्जिस्टेंस एंड फिक्टिशियस जीएसटी रजिस्ट्रेशन निकला है वो, एंड वो फिक्टिशियस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ने अगर किसी को भी R1 के थ्रू सेल दिखाया है तो उन्होंने भी आईटीसी लिया होगा तो उनका भी आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे ये पैरा ये बात करता है। थर्ड मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आइडेंटिफाई द मास्टरमाइंड्स एंड बेनिफिशियरी बिहाइंड सच फेक जीएसटी फॉर फर्दर एक्शन। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि पूरे प्रोसेस में कौन मास्टरमाइंड है, कौन बेनिफिशियरीज है, तो उसके अगेंस्ट रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज एंड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे रिकवरी की प्रोसेस भी चालू कर दी जाएगी। बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी है उसको प्रोविजनल अटैचमेंट भी हो सकता है। तो ये लिखा है एक्शन में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ए का केस सस्पिशियस निकला और ए ने गुड्स सप्लाई किए थे बहुत सारी पार्टियों को, बी सी डी ई एफ वॉट एवर नंबर ऑफ पर्सन को सप्लाई किया था, बट उसमें ए ने जो सप्लाई किया था डी पर्सन को, तो उसका भी अगर यहाँ पे लिंक निकला, लिंक सस्पिशियस GSTIN डिटेक्ट हुआ, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे खुद का तो नॉन एग्जिस्टेंस एंड फिक्टिशियस निकला, बट मेरे साथ मतलब जिनके साथ जिनका ऐसा नॉन एग्जिस्टेंस एंड फिक्टिशियस निकला है, उनके साथ किसी और सस्पिशियस जीएसटी नंबर वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर ने काम किया है, तो उनका भी यहाँ पे जीएसटी स्पेशल ड्राइव में पूरा ही एक्शन लिया जाएगा। तो ये था पूरा ही रिगार्डिंग कि कौन से पैरामीटर्स है और कौन से एक्शन लेंगे बाय जीएसटी ऑफिसर्स। तो ये जो स्पेशल ड्राइव चल रही है 16 मई से, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हम रेडी रखें ताकि हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो हम प्रूव कर सके कि वो जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है, हम जेन्युइन जीएसटी यूजर्स हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का मैंने लिस्ट दिया है इस वीडियो में, जो आप जरूर देख लीजिए ताकि आप ऐसे कोई भी जीएसटी कैंसिलेशन, सस्पेंशंस जो हमने पूरा प्रीवियस में देखा कि आईटीसी ब्लॉकिंग का है, पूरी प्रोसेस से बच सकते हो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में मैंने काफी एक स्मूथ तरीके से समझाया है कि आप इजीली समझ सकते हो। तो इसके वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बचा सके या प्रूव कर सके अगर जेन्युइन उनका रजिस्ट्रेशन है तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।